नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 31 अगस्त 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, Who has been appointed as the first woman field director of काज़ीरंगा नेशनल पार्क। तो काज़ीरंगा नेशनल पार्क जिसमें पहली महिला क्षेत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर था डॉक्टर सोनाली घोष, और आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ जिम्बाब्वे हु हैज़ बीन री-इलेक्टेड फॉर अ सेकेंड 5-year टर्म। तो 5 साल का टर्म होता है प्रेसिडेंट का जिम्बाब्वे में। वहाँ पर दूसरे टर्म के लिए कौन प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त हुए हैं? आंसर होगा ये दोबारा से मंगवांगा। कौन? इमर्सन मंगवांगा दोबारा से राष्ट्रपति बने हैं जिम्बाब्वे के। ध्यान रखिएगा, जिम्बाब्वे आपको याद रखना है ये अफ्रीकन कंट्री है जहाँ के सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट बने हैं इमर्सन मंगवांगा। 23 अगस्त को अपनी इनका लास्ट टर्म ख़त्म हुआ था और सेकेंड टर्म इन्होंने अपना स्टार्ट किया है। इन्होंने 2017 में जब ये इलेक्ट होकर आए थे, इन्होंने रॉबर्ट मुगाबे को पीछे किया था, मतलब उनकी जगह इन्होंने ली थी। अगर जिम्बाब्वे की बात करें तो जिम्बाब्वे अफ्रीकन कंट्री है, हरारे यहाँ की कैपिटल है, जिम्बाब्वे डॉलर यहाँ की करेंसी है और US डॉलर भी चलता है, साउथ अफ्रीकन रैंड भी यहाँ पर चलता है। यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 60 लाख है और यहाँ पर 4 डेकेड से जो रॉबर्ट मुंगवांगे थे वो रूल कर रहे थे और उसके बाद फिर इन्होंने मंगवांगा ने उनको हटाया है। ठीक, आगे बात करें तो जो भी रिसेंटली में हमारे इंटरनेशनली करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज़ करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, काज़ीरंगा नेशनल पार्क में डॉक्टर सोनाली घोष अपॉइंट हुई हैं। श्रेठा थाविसिन न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं थाईलैंड के। बिशोम्बर प्रसाद श्रेष्ठ चीफ जस्टिस बने हैं नेपाल के। PR शेषाद्री MD और CEO बने हैं साउथ इंडियन बैंक के। एडमिरल लीसा फ्रेंचेट्टी ये चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशन बनी है और पहली ऐसी वुमेन बनी है जो US नेवी में इस पोजीशन पर सर्व करेंगी। LIC के MD बने हैं सतपाल भानु और नाटो के सेक्रेटरी जनरल बने हैं जेन स्टॉलनबर्ग। AP शाही ये चेयरमैन बने हैं नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के। PM प्रसाद चेयरमैन और MD बने हैं कोल इंडिया के। तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया रीअपॉइंट हुए हैं इस पोस्ट पर। रोहित जावा MD और CEO बने हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में और पटेरी ओरपो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं फिनलैंड के। अगला क्वेश्चन, इन विच कंट्री द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23। अब ये नई टाइप की आपको एक्सरसाइज दिख रही होगी इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो ब्राइट स्टार 23 विल बी ऑर्गेनाइज्ड, संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये ब्राइट स्टार 23। ये किस देश में आयोजित किया जा रहा है? आंसर होगा ये इजिप्ट में किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, 4th ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसमें भारत की जो एयरफोर्स है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है और भारत की एयरफोर्स इसमें किसके इजिप्ट के साथ यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है। इसको 27 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक ऑर्गेनाइज़ कराया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये कायरो जो कि इजिप्ट की सिटी एयर बेस है वहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज़ कराया जा रहा है। इसमें 2 साल में होने वाली एक्सरसाइज है, याद रखिएगा। अब इजिप्ट में ये हुई है तो इजिप्ट की कैपिटल कायरो है। प्रेसिडेंट यहाँ के अब्देल फतेह अल सीसी हैं। प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा मदबोली हैं और यहाँ की करेंसी पाउंड है, इजिप्टियन पाउंड है। अब जो भी रिसेंटली में हमारे डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज़ करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, रशिया जिसने आर्मी 23 9th इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम को ऑर्गेनाइज़ कराया, भारत भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। भारत ने निराक्षी नाम का ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल फॉर माइन डिटेक्शन को लॉन्च किया है। नोमैडिक एलिफेंट 23 उलन बटार
मंगोलिया की कैपिटल में ऑर्गेनाइज कराया गया। और सेशेल्स में ऑपरेशन साउथर्न रेडीनेस 23 को ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसमें भारत भी पार्टिसिपेट कर रहा है। जापान और भारत दोनों ने मिलकर एक मैरीटाइम एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की। कहाँ पर? विशाखापट्टनम बे बंगाल के पास में। DGCA भारत की एक एविएशन सेफ्टी एजेंसी है। इसने यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी के साथ MOU साइन किया, जिससे कि एविएशन सेफ्टी पर और बेहतर काम किया जा सके। तरंग शक्ति ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज कराई जाने वाली सबसे बड़ी एयर एक्सरसाइज है। इस साल इसको ऑर्गेनाइज कराया जाना था, लेकिन अब इसको शिफ्ट कर दिया गया है नेक्स्ट ईयर के लिए। इंटरनेशनल योगा डे 23, जिसको इंडियन नेवी ने ओशियन रिंग ऑफ योगा के रूप में ऑर्गेनाइज किया। और INS किरपन भारत ने वियतनाम को गिफ्ट कर दिया है। भारत और मालदीव के बीच में एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम एक्वेरिन है। ये एक्सरसाइज चौबटिया उत्तराखंड में ऑर्गेनाइज कराई गई। 6 नंबर की एक्सरसाइज एकाथा, ये मालदीव और भारतीय नेवी के बीच में होती है। अगला क्वेश्चन, उससे पहले अगर आप कोई ई बुक देख रहे हैं तो आप इस ई बुक को देख सकते हैं। 59 रुपीज़ की आपको दी जा रही है। इसमें अक्टूबर से अप्रैल तक का करंट अफेयर कवर किया गया है। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहें तो ज़रूर परचेज़ करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगला क्वेश्चन, फीफा हैज़ लिफ्टेड द बैन फ्रॉम विच कंट्री फुटबॉल फेडरेशन विद इमीडिएट इफेक्ट। तो फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ से तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध हटा दिया है? अभी रिसेंटली में सैफ नाम की जो एक फ़ुटबॉल टूर्नामेंट होता है वो हुआ। भारत उसे जीत चुका है और आई थिंक नेपाल को उन्होंने हराकर जीता है। यहाँ पर फुटबॉल महासंघ ने, फीफा ने क्या किया? श्रीलंका पर बैन लगा रखा था, अब उस बैन को इन्होंने हटा दिया। इसीलिए सैफ में ये पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाए थे, इसी की वजह से, इस बैन की वजह से। क्यों? वायलेशन माना गया कि फीफा के कुछ रूल्स हैं, FSL एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स हैं, उनकी वजह से श्रीलंकन जो फुटबॉल टीम है उसको प्रोहिबिटेड कर दिया, उसके बोर्ड को प्रोहिबिटेड कर दिया। लेकिन अब फीफा ने इस बैन को हटा दिया है श्रीलंकन फुटबॉल फेडरेशन के ऊपर से। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की 2 कैपिटल हैं, श्री जवर्धनापुरम कोट्टे और कोलंबो। प्रेसिडेंट यहाँ के रानिल विक्रमासिंघे हैं। प्राइम मिनिस्टर दिनेश गुणावर्देना है। करेंसी श्रीलंकन रुपी है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट वुमेन डिप्लोमेट इन चार्ज ऑफ इंडियन हाई कमीशन इन पाकिस्तान। तो पहली महिला राजनयिक का नाम बताएं जो पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग की नई प्रभारी बनी है। आंसर होगा, पहली बार ऐसा हो रहा है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इनका नाम है गीतिका श्रीवास्तव, इनका नाम है, ध्यान रखिएगा। ये पहली वुमेन बनी है जो कि पाकिस्तान में भारत की हाई कमिश्नर अपॉइंट की गई हैं। इस्लामाबाद में ये हाई कमीशन का ऑफिस अवेलेबल है, वहीं पर ये काम करने वाली हैं। तो इंडियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने गीतिका श्रीवास्तव को अपॉइंट किया है इस्लामाबाद में लोकेटेड भारत के हाई कमीशन में हाई कमिश्नर के रूप में। पहली बार महिला को किसी अपॉइंट किया गया, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अगर बात करें पाकिस्तान के हाई कमीशन जो नई दिल्ली में बैठते हैं, उनका नाम क्या है? तो साद अहमद वराइच इनका नाम है, ध्यान रखिएगा, शाह अहमद वराइच। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ हैज़ नॉमिनेटेड whom एज अ मेंबर ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स। तो राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने किसे गृह मंत्रालय की स्थायी समिति के सदस्य के रूप में नामित किया है? तो जगदीप धनखड़ ने पी चिदम्बरम, ये भारत के पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर थे और इनको अपॉइंट किया गया है स्थायी समिति जो बनने वाली है होम अफेयर्स की, उसमें ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट नाम है इनका। तो राज्यसभा के चेयरमैन है जगदीप धनखड़, उनके द्वारा कांग्रेस के नॉमिनेटेड जो MP है पी चिदम्बरम, उनको स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स में मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, धौलपुर करौली इज़ रिसेंटली अप्रूव्ड टाइगर रिजर्व ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो धौलपुर करौली किस भारतीय राज्य का हाल ही में स्वीकृत बाघ अभ्यारण्य है? आंसर होगा, ये बाघ अभ्यारण्य राजस्थान का स्वीकृत है। ध्यान रखिएगा, राजस्थान का ये 5th नंबर का बाघ अभ्यारण्य है और
भारत की अगर बात करें तो 53rd टाइगर रिजर्व है और राजस्थान का 5th है। याद रखेंगे ये कहाँ पर अवेलेबल है, तो राजस्थान के कुंभलगढ़ में अवेलेबल है, ध्यान रखिएगा। ठीक, राजस्थान के 4 टाइगर रिजर्व ऑलरेडी थे। कौन कौन से? रणथंबोर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व यहाँ के टाइगर रिजर्व थे। अब एक और एक्स्ट्रा बन चुका है, ध्यान रखिएगा। नाम क्या है? तो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व इसका नाम है। ठीक, अब राजस्थान की बात हुई है, राजस्थान को हम रिवाइज़ कर लेते हैं। जैसे राजस्थान को इस्टेब्लिश किया गया था 30 मार्च 1949 को। कैपिटल इसकी जयपुर है, गवर्नर कलराज मिश्र है, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत है, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल जहाँ की असेंबली में 200 सीट्स, राज्यसभा में 10 सीट्स, लोकसभा में 25 सीट्स यहाँ से आती हैं। 50 यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हैं। चीफ जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह है। और अगर नेशनल पार्क की बात करें तो मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, क्योलादेव घाना नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, सेल इंडिया हैज़ अपॉइंटेड whom एज इट्स न्यू चेयरपर्सन। तो शेल इंडिया के किसे अपना नया अध्यक्ष चुना है? सेल इंडिया ने किसे अपना नया अध्यक्ष चुना? तो आंसर होगा ये चुना है किसको? मानसी मदान त्रिपाठी को। किसको? मानसी मदान त्रिपाठी को यहाँ पर चुना गया है सेल इंडिया के द्वारा अपना चेयरपर्सन। ध्यान रखिएगा 1 अक्टूबर से इनका अपॉइंटमेंट हो जाएगा। ये जगह किसकी लेंगे? तो नितिन प्रसाद की ये जगह लेने वाली है। शेल की का बात करें तो शेल इंडिया है, ये ब्रिटिश मल्टीनेशनल ऑयल एंड गैस कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर लंदन में अवेलेबल है और शेल इंडिया का चेयरपर्सन मानसी मदान त्रिपाठी को बनाया गया। अगला क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट सोलर मिशन ऑफ इसरो। इसरो के पहले सोलर मिशन का नाम बताएं। तो पहली बार इसरो किसी सोलर मिशन को लॉन्च करने वाला है और आदित्य L1, क्या नाम है? आदित्य L1 इसका नाम है, ध्यान रखिएगा। ये पहला इसरो का सोलर मिशन है जो कि L1 तक पहुंचाया जाएगा और सूर्य की स्टडी करने वाला है। ठीक, इसरो का सोलर मिशन 2 सितंबर को लॉन्च होगा और 11:50 पे अप्रॉक्सीमेटली इसको लॉन्च किया जाएगा सुबह के टाइम पर, और जो कि स्टडी करेगा सन की। आदित्य L1 इसका नाम है, ध्यान रखिएगा। ठीक, इसको लॉन्च किया जाएगा PSLV एक्सेल रॉकेट के माध्यम से श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। अगला क्वेश्चन, विच कंपनी अनाउंस टू रिलीज कोड लामा आर्टिफिशियल मॉडल टू असिस्ट इन राइटिंग कंप्यूटर कोड। तो किस कंपनी ने कंप्यूटर कोड लिखने में सहायता के लिए कोड लामा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जारी करने की घोषणा की है? तो ये कंपनी है मेटा। फेसबुक के नाम से पहले जानी जाती थी और अब इसको मेटा के नाम से जाना जाता है। तो मेटा नाम की कंपनी है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल डिज़ाइन किया है जो कि कंप्यूटर कोड को राइट करने में मदद करेगा। ध्यान रखिएगा, लार्ज जो कोड्स होते हैं उनको इजी बनाएगा ये, इसीलिए ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल के रूप में माना जा रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन, व्हेन इज़ नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड एनुअली इन इंडिया। तो भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा ये 29 अगस्त को हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं। क्यों? क्योंकि इसी दिन मेजर ध्यानचंद्र जी का बर्थडे पड़ता है और इनकी अगर अचीवमेंट्स की बात करें तो भारत के लिए इन्होंने हॉकी में स्टार्टिंग में भारत को ओलंपिक में गोल्ड मेडल इन लोगों ने ही दिलवाया, मतलब हॉकी की टीम ने दिलवाया 1929 में और 1932 में और 1936 में भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। उस समय पर मेजर ध्यानचंद्र टीम के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक थे और 1936 में इन्होंने कैप्टनसी भी की थी, ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर भारत को टीम की कैटेगरी हटा दी जाए तो पहली बार गोल्ड मेडल कब मिला ओलंपिक में? आंसर होगा 2010 में। 2010 में किसने दिलवाया? तो 2010 में माफ़ कीजिएगा 2008 में अभिनव बिंद्रा
अभिनव बिंद्रा के द्वारा शूटिंग में उन्होंने भारत को 10 मीटर की जो पिस्टल राइफल की शूट होती है उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल दिलवाया। और लेकिन हॉकी टीम ने 1928 में ही भारत को गोल्ड मेडल दिलवा दिया था। मेजर ध्यानचंद का नाम उसमें बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए इनके बर्थडे के अवसर पर 29 अगस्त को हम नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो हु हैज़ बीन द फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड मेडल इन वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप, तो नीरज चोपड़ा आंसर सही। डॉक्टर सोनाली घोष पहली वुमेन बनी है जिनको डायरेक्टर बनाया गया, फील्ड डायरेक्टर बनाया गया है काजीरंगा नेशनल पार्क में। एच.एस. प्रणॉय ये भारत के लिए वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल इस साल जीते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक जो कि टाइटल स्पॉन्सर बना है कहाँ पर, डोमेस्टिक मैचेस में जो भारतीय क्रिकेट टीम के होंगे वहाँ पर। भारत वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में एशियन रिकॉर्ड बना चुका है कितना, किस खेल में, तो 4x400 रिले टीम की जो इवेंट हुआ था उसमें। मैक्स वर्स्टप्पन ने डच ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया और इस साल की अधिकतर कारों की रेस मैक्स वर्स्टप्पन ने जीती है, सिर्फ 2 कारों की रेस हटाकर। किसने जीती वो 2, तो वो सर्जियो पेरेज ने जीती हैं। कौन कौन सी हैं, सऊदी अरेबियन और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स को हटा दिया जाए तो बाकी सभी कारों की रेस किसने जीती है, मैक्स वर्स्टप्पन ने। ग्रीस ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर दिया है। यूएसए स्पॉटलेस जिराफ यहाँ पर पहली बार वर्ल्ड का ऑब्जर्व किया गया। टाटा ऑटो क्रॉप्स ने स्कोडा ग्रुप के साथ यहाँ पर कोलैबोरेशन किया है जिससे कि इंडियन रेलवे और पब्लिक मोबिलिटी से रिलेटेड जो कंपोनेंट है उनको डेवलप किया जा सके। वुमेन इक्वलिटी डे कब सेलिब्रेट होता है, तो 26 अगस्त को सेलिब्रेट होता है। आज के क्विज की बात करें तो इन विच कंट्री द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 विल बी ऑर्गेनाइज्ड, तो संयुक्त सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार 23 किस देश में आयोजित किया जाएगा, कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।